एक और फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 ख़त्म हो गया और उसके बाद बहुत सारे डेटाज आते हैं, बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स आते हैं, जिनके बेसिस पे ये तय किया जाता है कि कोई भी सर्विस, कोई भी बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसको आगे कैसे किया जाए, क्या रैंकिंग है, कैसी परफॉर्मेंस है, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए स्टैटिस्टिक्स आती हैं। कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड नंबर्स होते हैं, उसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस या सर्विस कैसे आगे परफॉर्म करेगी या उसको क्या करना चाहिए। उन बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, क्या परफॉर्म कर रही, कैसे परफॉर्म कर रही, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और आखिरी में उसके जो सबसे फाइनल फिगर्स आते हैं वो आते हैं उसके अर्निंग्स के। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये डिसाइड होता है कि कोई भी चीज़ आगे करनी है या नहीं करनी है, लॉस में है तो उसको नहीं करनी है, या फिर कैसे फ़ायदे में आएगी तो उसको किया जाए, अदरवाइज उसको नहीं किया जाए। ऐसा ही कुछ रेलवे में भी हुआ है। रेलवे में 2023-24 के आसपास का पूरा टॉप 100 स्टेशंस की अर्निंग शूट आउट की है, जिसमें टॉप 100 अर्निंग स्टेशंस बताए गए हैं कि टॉप 100 अर्निंग स्टेशंस पूरे इंडिया में कौन कौन से हैं। डेफिनेटली रेलवे एक सेवा देने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन येस, अर्निंग्स तो चेक करनी होती है, कौन सा स्टेशन कौन से लेवल में है, क्या परफॉर्म कर रहा है, कितनी अर्निंग कर रहा है। तो टॉप 100 तो नहीं, क्योंकि उसमें बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन हाँ, टॉप 10 मैं आपके लिए ज़रूर लाया हूँ, जो 2024 के स्टैट्स बता रहे हैं कि कौन सा स्टेशन क्या परफॉर्म किया, कितनी अर्निंग किया, कितने फुटफॉल है। बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, लेकिन मेन चीज़ मैं आपके सामने लाऊंगा स्टेशन का नाम, कितनी कमाई किया और वहाँ पे कितने लोग आए गए जिनके बेसिस पे कमाई हुई। अब जितने लोग आए गए वो पूरी तरीके से कमाई नहीं करते हैं। कुछ लोग आते हैं जो ट्रैवल नहीं करते, सिर्फ वहाँ से पास हो रहे होते हैं, या फिर सी ऑफ करने या फिर लेने आते हैं लोगों को, लेकिन कमाई करने के लिए डेफिनेटली उस पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टिकट्स होती हैं, सर्विस जो दुकानें लगती हैं उनका, प्लेटफॉर्म टिकट हो गया, ट्रैवल टिकट हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, बहुत सारी चीज़ों से जो कमाई होती है उन सबको जोड़ के एक फाइनल फिगर आता है, उसको हम लेके चलते हैं। तो चलिए जानते हैं टॉप 10 रेलवे स्टेशन इंडिया के कौन हैं, या फिर ऐसा बोलें कि रेलवे के कमाऊ पूत कौन कौन से हैं पूरे इंडिया में। पहले नंबर पे आ जाता है दिल्ली, 3,337 करोड़ रुपए के साथ सबसे पहले नंबर पे है। यहाँ पे 3.93 करोड़ पैसेंजर्स फुटफॉल हुआ है। 3,337 करोड़ के साथ पहले नंबर पे है न्यू दिल्ली। दिल्ली स्टेशन डेफिनेटली पूरे देश से लोग वहाँ जा रहे हैं, पूरे देश से वहाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं, लोकल्स हैं, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, हाई रेट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट होंगे डेफिनेटली, तो ये जो फिगर है वो इतना बड़ा आया है। नेक्स्ट में हावड़ा स्टेशन है, 1699 करोड़ रुपए के साथ दूसरे नंबर पे है, 6.13 करोड़ पैसेंजर हैं। अब देखिए, दिल्ली में आए 3.93 और यहाँ पे आए 6.13। दिल्ली में डेफिनेटली कम फुटफॉल के बाद भी इतना अर्निंग हो गया, और हावड़ा जो ज़्यादा फुटफॉल है लेकिन आधा अर्निंग हुआ है ऑलमोस्ट। दिल्ली का 3,337 करोड़ और यहाँ पे 1,700 करोड़ के आसपास हुआ है। तो डेफिनेटली साइज़ ऑफ प्लेटफॉर्म, साइज़ ऑफ स्टेशन बहुत मैनेज करता है, वहाँ पे ज़्यादा पैसेंजर आ जाते हैं। हावड़ा स्टेशन सबसे बड़ा स्टेशन है इंडिया का, 23 प्लेटफॉर्म होते हैं, दिन भर में 1,000 ट्रेनें निकलती आती जाती हैं वहाँ से, तो फुटफॉल ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन येस, अर्निंग्स वहाँ से कम हुई हैं। MGR चेन्नई 1299 करोड़ रुपए यहाँ की अर्निंग हुई है, और यहाँ के जो फुटफॉल्स हैं 3.01 करोड़ पैसेंजर हुए हैं साल भर में। सिकंदराबाद, हैदराबाद का एक स्टेशन, सिकंदराबाद मतलब हैदराबाद का मेन स्टेशन ही है सिकंदराबाद, यहाँ पे 1276 करोड़ रुपए की कमाई हुई है, और जो पैसेंजर्स पहुँचे हैं वो पहुँचे हैं 2.77 करोड़ पैसेंजर्स। पाँचवें नंबर पे हज़रत निज़ामुद्दीन, दिल्ली का ही स्टेशन है, 1227 करोड़ रुपए अर्निंग की है इस स्टेशन ने, 1.46 करोड़ पैसेंजर फुटफॉल्स के साथ। छठवें नंबर पे आता है LTT, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, मुंबई का स्टेशन है, 1036 करोड़ अर्निंग है और 1.46 करोड़ पैसेंजर्स के साथ। सातवें नंबर पे है अहमदाबाद, गुजरात का, 1010 करोड़ की कमाई किया है ये स्टेशन, और जो फुटफॉल्स हैं 1.82 करोड़ के फुटफॉल हैं। आठवें नंबर पे अगेन CSMT, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, 982 करोड़ की कमाई के साथ 5.16 करोड़ पैसेंजर। सोचिए, सबसे पहले नंबर पे दिल्ली है, कमाई वहाँ पे 3.93 है, सेकंड नंबर पे हावड़ा है 6.13 करोड़, और यहाँ पे CSMT में 982 करोड़ हुआ है, वहाँ पे 5.16 करोड़ हुआ है। तो बड़ा स्टेशन, बड़ा फुटफॉल इज नो लेना देना विद अर्निंग। 5.16 करोड़ के फुटफॉल में 982 करोड़ की अर्निंग हुई है। इसके बाद आ जाता है पुणे, 976 करोड़ रुपीज़, यहाँ पे 2.22 करोड़ पैसेंजर्स आए हैं। ये बड़ी सिटीज़ हैं जहाँ पे पूरे देश से विदेश से लोग आते जाते हैं, वहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, लोकल्स हैं, अर्निंग्स हैं, हाई रेट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट हैं, इन सब के कारण यहाँ पे इतना बड़ा फिगर आता है। आखिरी ANVT, आनंद विहार टर्मिनस, 840 समथिंग करोड़ रुपीज़ के साथ, यहाँ पे भी लगभग 2 करोड़ के आसपास पैसेंजर्स का फुटफॉल है। तो ये थे टॉप 10 रेलवे स्टेशन जो अर्निंग में इंडिया रेलवे गवर्नमेंट को बहुत सपोर्ट करते हैं। 100 की लिस्ट है, आगे हम और देखते हैं कितने लोगों को ला सकते हैं। यूट्यूब में देख रहे हैं वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और फेसबुक में देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।